डियर स्टूडेंट, अब हम शुरू करते हैं टॉपिक नंबर सेकंड चैप्टर का, पॉइंट चैप्टर का। इसका नाम है सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला भी एक इम्पॉर्टेंट टूल है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं इंटरनल डिवीजन। देखिए क्या मतलब हुआ इसका। हमारे पास एक्स और वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम में दो पॉइंट गिवन है। एक गिवन है x1, y1, एक गिवन है x2, y2। हमने इस दोनों को मिलाने वाली लाइन पर एक पॉइंट ले लिया r, जो कि इसको m और n रेशो में क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। मुझे अब चूंकि r इन दोनों को इंटरनली डिवाइड कर रहा है, इसलिए इस डिवीजन को इंटरनल डिवीजन कहते हैं। तो मुझे r की कोऑर्डिनेट निकालने हैं। मुझे दिया क्या है, मुझे गिवन है क्यू आर रेशो आर पी एम और रेशो एन इंटरनली। तो मुझे आर की कोऑर्डिनेट निकालना है। तो आर की कोऑर्डिनेट मैंने खुद से लिए एक्स वाई माने। याद रखेंगे रेशो जिसका होता है हमेशा मल्टीप्लाई अपोजिट वाले के साथ होता है। यानी रेशो है क्यू का मल्टीप्लाई होगा x1 के साथ, p वाले कोऑर्डिनेट के साथ। यानी कि अगर मैं r की कोऑर्डिनेट निकालूंगा तो होगा क्या, m का मल्टीप्लाई होगा x1 के साथ, n का मल्टीप्लाई होगा x2 के साथ, और नीचे अपॉन आएगा m प्लस n। यही काम सिमिलरली y के लिए होगा। m का मल्टीप्लाई होगा y1 के साथ, n का मल्टीप्लाई होगा y2 के साथ, और नीचे आ जाएगा m प्लस n। ये आ गया मेरे पास इंटरनल डिवीजन का फॉर्मूला। ठीक, इसे एक एग्जांपल में इसको अप्लाई करते हैं। जैसे हमसे कहा गया कि एक पॉइंट है 1,3, एक पॉइंट है -2,4, ये ए, ये बी, ये कोई पॉइंट इसको 4:3 रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो x, y माना, तो x इक्वल टू होगा 4 इंटू -2 प्लस 3 इंटू 3 अपोजिट के साथ, फिर 4 प्लस 3। सिमिलरली y इक्वल टू होगा 4 इंटू 4 प्लस, सॉरी ये 3 इंटू 1 था। ठीक है, 4 3 इंटू 3 मतलब 4 इंटू एक्स कोऑर्डिनेट, 3 इंटू एक्स कोऑर्डिनेट। फिर y निकालने के लिए 4 इंटू वाई कोऑर्डिनेट, 3 इंटू उसका वाई कोऑर्डिनेट अपॉन 4 प्लस 3। तो ये हो गया -8 प्लस 3 माइनस का 5 अपॉन 7। ये हो गया 16 प्लस 9, तो 25 अपॉन 7। ये हमारे पास कोऑर्डिनेट आ गए r के -5/7 अपॉन कॉमा 25 अपॉन 7। इंटरनल डिवीजन का मैंने एक एग्जाम्पल इसमें अप्लाई कर दिया। मेरे ख्याल से इंटरनल डिवीजन क्लियर हो गया आप लोगों को कि इंटरनल शब्द आया कि जब दो पॉइंट को इंटरनली, उनको जोड़ने वाली लाइन जो है उन पर कोई पॉइंट जिस रेशियो में डिवाइड करता है उसे इंटरनल डिवीजन कहते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम इसके अंदर। बी, एक्सटर्नल डिवीजन। इन कोऑर्डिनेट को अच्छा करने का एक ही तरीका है, क्वेश्चन कर करके देखो। जितने क्वेश्चन मन से बनाओ, प्रैक्टिस करो। और कोऑर्डिनेट एक ऐसी बुक है जो धोखा नहीं देती है। मतलब आपने अगर इसे ढंग से पढ़ा तो जेई के अंदर, आईआईटी के अंदर, और उसके अलावा आप जेई, आईआईटी, बिट्स, जो भी एंट्रेंस एग्जाम आप दे रहे हो उसके अंदर कोऑर्डिनेट के क्वेश्चन हमेशा ठीक होते हैं। तो कोऑर्डिनेट को ढंग से पढ़ने से हमारा बेनिफिट होता है। और कोऑर्डिनेट हर एग्जाम के अंदर 15% से 20% के बीच में वेरी करती है। तो 15% अगर हम अपने हाथ में रख के चलेंगे तो और टॉपिक जो थोड़े टफ लगते हैं हम लोगों को, उनमें अगर हम थोड़ा लो स्कोर भी करते हैं तो हम कम से कम इस टॉपिक की वजह से सिलेक्शन तो ले सकते हैं। ये एग्जाम की एक अच्छी रणनीति है कि आपको ये डिसाइड करना है कि इजी टॉपिक आपको जरूर अच्छी तरह आने चाहिए, और जो टफ है वो कभी कभी स्लाइटली दिक्कत कर जाते हैं कुछ बच्चों के साथ। तो इसलिए इजी टॉपिक को तो कभी भी हाथ से फिसलने ही मत देना, इनको दिमाग में आपको ढंग से बैठाना है। ठीक है, एक्सटर्नल डिवीजन पे आ रहे हैं अब हम। देखिए ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, हमने कोई पॉइंट ले लिया सी।
अब सी ने ए और बी को बाहर से एक्सटर्नली एम और एन रेशियो में डिवाइड किया। ए के कोऑर्डिनेट x1 y1, बी के x2 y2। तो सी के कोऑर्डिनेट अगर मैंने x y माने तो निकालने का एक सिंपल तरीका, जो अभी फॉर्मूला पढ़ा बस वही होगा। m रेशियो है a का, मल्टीप्लाई होगा लेकिन b वाले के साथ, लेकिन बीच में आ जाएगा माइनस साइन, n x1 अपॉन m माइनस n, सेम m y2 माइनस का n y1 अपॉन आ जाएगा m माइनस n। ये आपको ध्यान रखना है एक्सटर्नल डिवीजन का। एक्सटर्नल का मतलब बाहर से कोई पॉइंट, दो पॉइंट को जिस रेशियो में डिवाइड करे तो ये डिवीजन एक्सटर्नल डिवीजन कहलाता है। यहाँ पे अगर आपको रेशियो को समझना है तो आप ऐसा हो सकते हैं कि सी ए रेशो सी बी एम रेशो एन, ठीक है। तो एक्सटर्नल रेशियो में माइनस साइन आता है। अच्छा, इंटरनल में प्लस, एक्सटर्नल में माइनस साइन, ये बात आप याद रखेंगे। इंटरनल में प्लस, एक्सटर्नल में माइनस साइन, क्योंकि इसका इस्तेमाल अभी नेक्स्ट जो मैं भी इसके रिमार्क दिखाऊंगा उसके अंदर भी होना है। क्या, देखिए, अब माना कोई क्वेश्चन आया, उसके अंदर मुझे ये नहीं मालूम कि रेशियो इंटरनल है या एक्सटर्नल। कैलकुलेट, रेशियो को निकालना है, रेशियो को कैलकुलेट करना है, और एग्जामिनर ने पूछा है कि बताओ रेशियो इंटरनल आ रहा है एक्सटर्नल आ रहा है। आपको पता नहीं है, आपको रेशियो के बारे में बताना है कि वो इंटरनल आ रहा है या एक्सटर्नल आ रहा है। तो आपने जब कैलकुलेशन करी, कैलकुलेशन करने के बाद, जैसे सपोज करो एक क्वेश्चन में एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे मैंने आपको कहा कि मुझे नहीं मालूम अभी, ऐसे ही मैंने कहा 1,1 और 4,4 और एक पॉइंट दे रखा है 2,2 दिख रहा है, वैसे दिख रहा है मैं कि अंदर लाई कर रहा है, लेकिन अभी मुझे नहीं मालूम। मुझसे पूछ रहा है कि किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है बताओ, और इंटरनल एक्सटर्नल तो मैं λ/1 रेशियो मानूंगा। कैलकुलेशन को इजी करने के लिए मैं m और n ना मान के λ/1 मानेंगे हम। तो हमने जब रेशियो λ/1 माना तो m के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, 2 = 4 लैम्डा प्लस 1 अपॉन लैम्डा प्लस 1, और ये 2 = भाई के लिए भी लगा दो, जरूरत नहीं है वैसे लेकिन फिर भी लगा रहा हूं, लैम्डा प्लस 1। मैंने देखा ये आया 2 लैम्डा प्लस 2, ये आ गया 4 लैम्डा प्लस 1, तो ये आ गया 2 लैम्डा, ये हो गया 1, लैम्डा इक्वल टू हो गया 1:2। यानी कि जब लैम्डा 1:2 हो गया और रेशियो था λ/1, यानी कि हम बोलेंगे 1:2:1, तो इसको हम बोल सकते हैं 1:2। लेकिन लैम्डा की वैल्यू पॉजिटिव आई। कैसे आई? पॉजिटिव। कैलकुलेशन के अंदर अगर रेशियो पॉजिटिव आए तो वो हमेशा इंटरनल डिवीजन ही होता है। याद रखेंगे, आपने कोई कैलकुलेशन करी, आपने कोई रेशियो माना और रेशियो सॉल्व होके पॉजिटिव आ रहा है, तो आप ही समझेंगे कि जो रेशियो आपने माना या रेशियो जो भी कैलकुलेट होके आ रहा है वो कैसा रेशियो है, इंटरनल डिवीजन है। और मैंने आपको फॉर्मूले में भी आपको बोला था कि आपको याद यही रखना है कि इंटरनल डिवीजन का जब फॉर्मूला आता है तो प्लस साइन के साथ आता है, और एक्सटर्नल का जब फॉर्मूला आता है तो माइनस साइन का आता है। इसका मतलब, इसी बात को समझेंगे अब, इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं एक एग्जांपल अभी एक्सटर्नल का समझाता हूं तो एक्सटर्नल की जो भी लैम्डा की वैल्यू आएगी वो नेगेटिव आनी चाहिए। यस, यानी कि पहला एक बात तो आप याद रखेंगे कि अगर कोई m/n या आपने λ/1 माना और वो पॉजिटिव आ गया तो इट मीन्स m/1 या λ/1 कुछ भी मान लो, वो होगा हमारे पास इंटरनली, ठीक है। और अगर m/n कैलकुलेट करने पर या λ/1 नेगेटिव आया तो m/n या λ/1 एक्सटर्नली होगा। इसे ध्यान रखेंगे आप, ठीक ना। एक एग्जांपल डिस्कस कर लो, चाहो चेक कर लेते, एक इसी तरह का एग्जांपल ले लेते, 1,1 4,4 7,7। मुझसे मैंने कहा ए और बी को ये सी पॉइंट किस रेशियो डिवाइड कर रहा है, तो मैंने कहा ये लैम्डा है, ये 1 है, मुझे पता नहीं है, मैंने तो ऐसे ही लगा दिया। अब मैं फॉर्मूला भी प्लस का ही लगाऊंगा, माइनस का नहीं लगाऊंगा। 7 = लैम्डा का मल्टीप्लाई 4 के साथ, 4 लैम्डा प्लस 1 × 1 अपॉन लैम्डा प्लस 1। कैलकुलेट करो तो हो जाएगा 7 लैम्डा प्लस 7, 4 लैम्डा प्लस 1, तो ये हो जाएगा 3 लैम्डा
इक्वल्स टू -6, लैम्डा इक्वल टू माइनस का 2:1, यानी कि रेशो आया 2:1, लेकिन आया ये नेगेटिव साइन के साथ, तो ये कैसा होगा, यहाँ से थोड़ा सा, यानी कि ये रेशो हमारे पास अगर नेगेटिव आया तो मालूम है कि लैम्डा रेशो 1, यानी कि रेशो आया 2:1, लेकिन ये कैसा हो गया, एक्सटर्नली हो गया। क्या समझ में आया हमें? हमें समझ में आया कि अगर हमने रेशो का फॉर्मूला लगाया और रेशो अगर नेगेटिव निकल के आ रहा है तो हमें समझ में आ रहा है कि ये जो रेशो है वो एक्सटर्नली है। ठीक, क्लियर हो गया? यानी कि रेशो अगर पॉजिटिव है तो इंटरनली है, नेगेटिव है तो एक्सटर्नली है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रेशो बाय जैसे मैंने एक पॉइंट ले लिया P जिसके कोऑर्डिनेट है x1, y1, एक पॉइंट ले लिया Q जिसके कोऑर्डिनेट x2, y2, P और Q को लिंकअप किया और ये पॉइंट मैंने माना R। मैंने कहा ये R इसको x, y कोऑर्डिनेट में डिवाइड कर रहा है, ये m और n रेशियो है हमारे पास। तो R के कोऑर्डिनेट कितने निकल के आए? मैंने अभी बताया था आपको कि m x2 n x1 अपॉन m प्लस n, m y2 प्लस n y1 अपॉन m प्लस n। अब जो R पॉइंट है वो किस पे लाई कर रहा है? R लाई ऑन x एक्सिस, और x एक्सिस पे क्या चीज जीरो होती है? x एक्सिस पे y कोऑर्डिनेट जीरो होता है, यानी कि ये क्या हो जाएगा, जीरो। x एक्सिस पे y जीरो होता है ऑन x एक्सिस, ऑन x एक्सिस y जीरो होता है, तो m y2 प्लस n y1 अपॉन m प्लस n बराबर रखा जीरो के, तो यहां से आ गया हमारे पास m अपॉन n रेशो आएगा माइनस का y1 अपॉन y2। अब आप कंफ्यूज मत हो जाना कि सर ये माइनस का आया है तो ये रेशो हमेशा एक्सटर्नल आएगा, नहीं, ये डिपेंड करेगा y1 y2 की वैल्यू पर। फॉर्मूला याद रखेंगे कि अगर दो पॉइंट को x एक्सिस किस रेशियो में डिवाइड करता है तो आता है माइनस का y1 अपॉन y2। फिर रिपीट कर रहा हूं, कंफ्यूज मत हो जाना कि माइनस साइन ये इंडिकेट कर रहा है सर कि एक्सटर्नल रेशियो है, नहीं, ये डिपेंड करेगा y1 और y2 की वैल्यू पर। एग्जांपल दे रहे हैं, देखो समझो, यहां एक एग्जांपल स्केच करते हैं। मुझसे कहा गया एक पॉइंट है 1, 2, दूसरा पॉइंट है 1, 3, -4। ठीक है, मुझसे बोला है कि रेशियो वाइड एक्स एक्सिस, तो m अपॉन n इक्वल टू माइनस y1 कितना है 2 अपॉन माइनस का 4, माइनस से माइनस कैंसिल हुआ 1 अपॉन 2। अब आप देखो कि रेशियो पॉजिटिव आ गया। जब रेशियो पॉजिटिव आ गया तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये कैसा रेशियो हो गया, इंटरनली। तो मैंने आपसे कहा था ना कि आप ये याद मत रखना कि माइनस साइन आया तो रेशियो एक्सटर्नली होगा, नहीं, कैलकुलेशन में यहां नहीं। ठीक है, आपको इतना याद रखना है कि रेशियो की वैल्यू नेगेटिव निकल के आई तो एक्सटर्नल रेशियो होगा, लेकिन रेशियो में माइनस साइन फॉर्मूले में शो हो रहा है तो पता नहीं, तो y1 y2 की वैल्यू पर डिपेंड करेगा कि y1 y2 की वैल्यू आपने क्या पुट करी। y1 y2 की वैल्यू अगर आपने पॉजिटिव नेगेटिव जो भी दे रखी है उस पर निकल के आएगा। ठीक, तो आपको रेशियो बाय एक्स एक्सिस आर्टिकल क्लियर हो गया होगा कि कैसे निकाला। अब हम इसी आर्टिकल को पढ़ते हैं रेशियो बाय वाई एक्सिस। देखो कुछ नहीं, सेम कंसेप्ट कि हमने पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, ए के कोऑर्डिनेट x1, y1, बी के x2, y2, ये इसको m और n के रेशियो में क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। तो r के कोऑर्डिनेट mx2 nx1 अपॉन m प्लस n, my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। अब ऑन y एक्सिस क्या चीज जीरो होती है, x कोऑर्डिनेट। तो इस x कोऑर्डिनेट को उठाओ और जीरो के इक्वल रख दीजिए। समझ में आ रहा होगा कि ये जीरो के इक्वल रख दिया। ऐसा करने पर क्या हुआ, m अपॉन n इक्वल टू कितना हो गया, m अपॉन n इक्वल टू हो गया माइनस का x1 अपॉन x2। फॉर्मूले को याद रखेंगे, ड्राइव भी कर लेंगे, मैंने डेरिवेशन भी सिखा दी है। अब अगर आपको ये समझना है कि इसमें भी ये याद रखेंगे कि माइनस साइन कभी भी ये इंडिकेट नहीं कर रहा कि ये रेशियो एक्सटर्नल निकल के आ रहा है, कैलकुलेशन में डिपेंड करेगा। एक एग्जांपल ले लो, हमने एक एग्जांपल ले लिया,
सपोज फॉर एक पॉइंट है 3,4, एक पॉइंट है हमारे पास 8, -8,5। तो बट ऑफ से सेकेंड क्वाड्रेंट में तुम रेशियो पूछ लिया, मैंने इसको m और n माना, तो m अपॉन n इक्वल टू माइनस का 8/3, ये कट गया, यानी m/n इक्वल्स टू आ गया 8/3 आ गया। 8/3 क्या इंडिकेट कर रहा है, क्योंकि रेशियो पॉजिटिव आया, तो जब रेशियो पॉजिटिव आया तो इसका मतलब ये हुआ कि ये इंटरनल डिवीजन है। ठीक, तो आपको ये क्लियर हो गया होगा कि y एक्सिस से कैसे निकालते हैं, x एक्सिस से कैसे निकालते हैं। बड़ा सिंपल है, x एक्सिस पे रेशियो निकालना है तो y कोऑर्डिनेट 0 कर दो, y एक्सिस पे निकालना है तो x कोऑर्डिनेट 0 कर दो, रेशियो निकल के आ गया। अब x हो गया, y हो गया। अब हम बात करते हैं कि अगर कोई लाइन दे रखी हो, रेशियो बाय लाइन ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, मतलब ये हुआ कि कोई लाइन है, ये कोई पॉइंट है x1, y1, ये कोई पॉइंट है x2, y2, लाइन है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, इनको जोड़ा और ये m और n के रेशियो में क्या हो गया, डिवाइड हो गया। तो मुझे m और n का रेशियो निकालना है, तो एक फॉर्मूला याद रखना है आपको कि माइनस साइन लगाओ, इस वाले पॉइंट को इसको पुट कर दो, ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन, फिर n निकालने के लिए इस वाले को पुट कर दो, तो ax2 प्लस by2 प्लस c। ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। इस फॉर्मूले की मदद से आप एक लाइन दो पॉइंट को मिलाने वाली लाइन को जिस रेशियो में डिवाइड करती है वो निकाल सकते हो। ठीक, फॉर एग्जांपल मेरे से कहा गया जैसे 3x प्लस 4y माइनस 7 इक्वल टू 0, ये कोई पॉइंट है 1,3 और ये कोई पॉइंट है 4,-2, इनको जोड़ दिया। मुझे नहीं मालूम कि रेशियो पॉजिटिव आ रहा है नेगेटिव आ रहा है, वो डिपेंड करेगा। अगर सॉल्व करने पर पॉजिटिव आया तो हम समझ जाएंगे कि ये जो भी रेशियो था वो इंटरनली था। सॉल्व करके अगर नेगेटिव आया m और n, m अपॉन n, तो हम बोलेंगे कि भैया ये कैसा है, एक्सटर्नल है। सिंपल, वो तो रेशियो की वैल्यू पे डिपेंड करेगा। अब इसे उठाओ, पुट करो, यानी m अपॉन n निकालना है, माइनस पुट करो 3 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 3 माइनस 7 अपॉन 3 इंटू 4 प्लस 4 इंटू माइनस 2 माइनस 7। सॉल्व करो, m अपॉन n इक्वल टू कितना आया हमारे पास, m अपॉन n माइनस 3 और ये हमारे पास हुआ 12, 15 माइनस 8 अपॉन 12 और माइनस 15, ये हो गया हमारे पास माइनस का 12 और माइनस 15 माइनस 3, ये कट गया, यानी 8/3 पॉजिटिव आया, यानी रेशियो हुआ 8/3, लेकिन कैसा, इंटरनल। क्यों, क्योंकि रेशियो कैसा निकल के आया, पॉजिटिव निकल के आया। और रेशियो अगर पॉजिटिव आता है तो हम समझ जाते हैं कि रेशियो इंटरनल, और रेशियो अगर नेगेटिव निकल के आए तो कैसा, एक्सटर्नल रेशियो। तो आपको इंटरनल एक्सटर्नल रेशियो क्लियर हो गया। कैसे कैलकुलेट करते हैं ये समझ में आ गया।